सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम राजनीति शास्त्र विषय से संबंधित एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का शीर्षक है संघवाद। यह 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट तो है ही, साथ ही साथ यह टॉपिक अन्य एग्ज़ाम के लिए या सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए और विशेषकर राजनीति शास्त्र से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे और इसके प्रत्येक जो सब टॉपिक हैं या जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का हम विश्लेषण भी करेंगे। तो आइए इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है संघवाद। अब संघवाद क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है कि संघवाद किसे कहते हैं। संघवाद को संघात्मक शासन भी कहा जाता है और संघात्मक शासन और संघवाद लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि भाई है संघवाद है क्या या संघात्मक शासन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है संघवाद दोहरे शासन की व्यवस्था है या दोहरे शासन की व्यवस्था को संघवाद या संघात्मक सरकार कहते हैं। यानी कि ऐसी व्यवस्था है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, शासन का वह रूप है जिसमें कम से कम दो स्तर पर सरकारें पाई जाती हैं, एक केंद्र स्तर और दूसरा राज्य स्तर, और दोनों सरकारों के बीच एक लिखित संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन होता है। तो शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो इसका सामान्य अर्थ लेंगे तो यही लेंगे कि दोहरे शासन की व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। दूसरा प्रश्न है दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। ये प्रश्न अपने आप ही लाजमी है कि हम संघवाद की बात कर रहे हैं कि क्या कहीं ये संघवाद पाया भी जाता है। यस, ये ज़रूर पाया जाता है और वर्तमान में 25 देशों में संघवाद मौजूद है। उनमें मुख्य रूप से अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्ज़रलैंड है, कनाडा है, भारत है, बेल्जियम है और भी बहुत सारे दूसरे देश हैं। अगला प्रश्न है, तो अब यहाँ इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और एक, जब 25 देशों में ही संघवाद है तो दूसरे देशों में क्या है फिर, क्योंकि विश्व में 200 से अधिक देश हैं। तो अन्य देशों में संघात्मक शासन नहीं है, वहाँ पर एकात्मक शासन है। यानी कि शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से हम शासन को दो भागों में बांट सकते हैं, शासनीय व्यवस्था को, एक संघात्मक एक एकात्मक। जहाँ शक्तियों का विभाजन होता है, जहाँ दो सरकारें पाई जाती हैं, उन दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन होता है, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। और जहाँ पर शक्तियाँ सिर्फ केंद्र सरकार के पास निहित हों, उसे हम एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो अधिकांश देशों में एकात्मक शासन प्रणाली ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। हालांकि इस विषय में बहुत से विद्वानों के, विचारकों के मतभेद हैं। कोई भारत को संघात्मक शासन की बजाय एकात्मक शासन करना ज़्यादा पसंद करता है और कोई कहता है कि ये अर्ध संघ है, क्वासी फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें केसी वियर का नाम आता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को ड्वेल पॉलिटी कहा है, मतलब दोहरी शासन व्यवस्था कि यानी कि सरकार दो स्तर पर पाई जाती है, एक केंद्र स्तर और दूसरा है राज्य स्तर। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और दूसरे स्तर पर राज्य सरकार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में
भी संघवाद ही है या संघीय शासन व्यवस्था ही पाई जाती है। अगला है चौथा क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं। संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है एकात्मक व्यवस्था वाले प्रमुख देश कौन से हैं। तो एकात्मक में ब्रिटेन है, फ्रांस है, श्रीलंका है, म्यांमार है, चीन है, उत्तरी कोरिया है। तो ये जो देश हैं, ईरान, इराक, मोस्टली जो देश हैं इनमें एकात्मक शासन प्रणाली ही पाई जाती है। एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब वह शासन व्यवस्था जहाँ पर समस्त शक्तियाँ केंद्र के हाथ में ही होती हैं, केंद्र सरकार में निहित होती हैं। यदि वह कुछ शक्तियों को राज्य की सरकारों को देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन वो शक्तियाँ वापस कभी भी ले सकता है। तो यही दोनों में फ़र्क है। संघात्मक शासन में शक्तियाँ संविधान से मिलती हैं और जिन्हें केंद्र सरकार राज्य सरकारों से वापस नहीं ले सकती। अगला प्रश्न है कितने राज्यों ने अमेरिकी संघ का निर्माण किया। तो जब अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ शुरुआत में, तो उस समय केवल 13 देशों ने ही मिलकर के अमेरिकी संघ बनाया, जिसे यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बढ़कर ये संख्या 50 हो गई है और अब अमेरिका या यूएसए 50 राज्यों का संघ है। तो शुरू में 13 राज्यों ने इसका निर्माण किया था। छठा प्रश्न है वर्तमान में अमेरिकी संघ में कितने देश शामिल हैं। वर्तमान में 50 राज्य हैं। सातवां प्रश्न है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडियन फेडरेशन। 28 राज्य हैं। ठीक है, पहले 29 थे, अब जम्मू कश्मीर चूँकि राज्य नहीं है उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, इसलिए संख्या घट करके 28 रह गई है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 9 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब कौन सा राज्य क्षेत्र, 9वां प्रश्न है, अब कौन सा राज्य क्षेत्र राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है क्योंकि इसको अभी हाल ही में मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन करके, धारा 370 में संशोधन करके और जम्मू कश्मीर को एक राज्य की श्रेणी से हटा करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है। 10वां प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया। तो इसका उत्तर है राज्य पुनर्गठन आयोग को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। शुरू में एक आयोग का गठन हुआ और उस आयोग का काम था राज्यों का पुनर्गठन करना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में नया संविधान लागू हुआ, तो उस समय हमारे यहाँ पर 14 स्टेट हुआ करते थे, 14 राज्य हुआ करते थे। फिर बाद में समय के साथ ये आवाज़ उठी कि राज्यों को पुनर्गठित किया जाए, भाषा के आधार पर, भाषा के विषय को लेकर के आंदोलन होने लग गए और पहला जो है भाषा के आधार पर पहले बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र राज्य बना और आंध्र राज्य बनने के बाद 1953 में ही आंध्र राज्य बन गया था भाषा के आधार पर, और उसके बाद फिर दूसरे राज्यों में भी यह मांग उठनी शुरू हो गई। इसके बाद सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को जो है सौंपी और वो 1 नवंबर 1956 को ही लागू हो गई। भारत की राजभाषा कौन सी है। तो भारत की राजभाषा हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, बाकी और दूसरी भाषाएं हैं जो 22 लैंग्वेजेस हैं जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दी हुई हैं, जिनमें हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा। अनुच्छेद 343 इससे संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। ये 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट हैं या दी गई हैं। 12 के क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है।
इसका उत्तर है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये भाषाएं जो है बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं समय समय पर। तो अब वर्तमान में 22 भाषाएं इस 8वीं अनुसूची में दी हुई हैं। 13वां है, भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या का क्या प्रतिशत है? तो इसका उत्तर लगभग 40%, यानी कि लगभग 50% से थोड़ा सा कम 40% भाषा जो है हमारे भाषा बोलने वाले लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वास्तविक विकेंद्रीकरण के रूप में तीसरे स्तर को कब प्रभावशाली बनाया गया? ये देखिए, हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें 3 स्तर हैं। पहला केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर, लोकल लेवल। अब लोकल लेवल को मजबूत सरकार के तौर पर हमने 1992 में एक विशेष कदम उठाया, संविधान में संशोधन किया, 73वां और 74वां संशोधन। और 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से 1992 में तीसरे स्तर को प्रभावशाली बनाया गया। 15वां प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? उसी से पहले वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। तो ये 1992 में, और 74वां संशोधन भी 1992 यानी 1992 में। 73वां संशोधन पंचायतों से संबंधित है, यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और 74वां शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 1947 के 3 राज्यों के नाम बताओ जो आज बदल गए हैं। तो अगर हम पहले की बात करें तो असम है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा ये वर्तमान में यही नाम है, पहले भी यही नाम थे, लेकिन ये फ़र्क ये हुआ है कि पंजाब में से हरियाणा बन गया और असम में से और कई सारे छोटे छोटे राज्य बन गए जो कि नॉर्थ ईस्ट में हैं, और आंध्र प्रदेश में से 2014 में तेलंगाना बन गया। ठीक है, तो ये ऐसे 3 राज्य हैं जिनके जो आज बदल गए हैं, उनका जो भौगोलिक स्वरूप बदल गया है। नाम तो वही है लेकिन भौगोलिक स्वरूप बदल गया है। और बम्बई भी एक राज्य हुआ करता था अंग्रेज़ों के टाइम में। बम्बई को 2 भागों में बांट दिया गया, एक उससे महाराष्ट्र बना और उसके बाद उसमें से एक गुजरात राज्य बना। ऐसे ही मद्रास राज्य हुआ करता था जिसमें से तमिलनाडु राज्य बनाया गया। तो इस तरह से 1947 के बाद हमारे राज्यों के नामों में और भौगोलिक उसकी जो आकृति है उसमें भी फ़र्क आया है, परिवर्तन आया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ दी हुई हैं, संघ सूची, केंद्र सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में विषयों को बांटा गया है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की, निर्णय लेने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की जिम्मेदारी दोनों की है, केंद्र और राज्य सरकार की। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में दी गई 3 सूचियों के नाम बताओ। तो अभी मैंने नाम लिया, संघ सूची अथवा केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं। 20वां प्रश्न है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय हैं, 61। पहले 66 होते थे, अब 61 रह गए हैं। और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, पहले 47 थे और अब ये 52 हो गए हैं। 1992 में पारित 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो पहले मैंने जिक्र किया इसके बारे में। 1992 में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन पास हुआ वो ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। 73वां संशोधन पंचायती राज की व्यवस्था करता है कि गाँवों में पंचायत राज व्यवस्था होगी जो त्रिस्तरीय होगी। गांव के लेवल पंचायत होगी और गांवों का एक समूह बनेगा जिसे ब्लॉक कहेंगे या फिर पंचायत समिति उसका शासन व्यवस्था देखेगी, और ऊपर लेवल पे जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, जिसमें जिला परिषद होगी। तो ऐसे ही शहरी स्थानीय स्वशासन में भी उसको भी जो है उनको शहरों की या कस्बों की
जो आकृति है या उनका जो साइज है उसके अनुसार रखा गया है। जो बहुत छोटे कस्बे हैं वहाँ पर नगर पालिका होती है, उससे बड़े नगर परिषद, और उसके बाद जो बहुत बड़े जो शहर होते हैं उनमें नगर निगम कारपोरेशन होता है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में 1992 में संशोधन किया गया, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया कि जितनी भी सीटें होंगी उनमें 1/3 सीटें महिलाओं की होंगी, महिला जो है चुन के आएंगी। अब कई राज्यों ने इस संख्या को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है, यानी कि आधी महिलाएं प्रतिनिधि होंगी और आधे पुरुष। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। इसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था कि ये आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, ठीक है, क्योंकि मद्रास राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाए गए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 26वां प्रश्न है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? इसका उत्तर सन 2014 में तेलंगाना राज्य गठन हुआ। और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित एक और प्रश्न है कि उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर है सन 2000 में। इन 2000 3 स्टेट्स वर क्रिएटेड, ठीक है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड थर्ड वन इज मध्य प्रदेश रेस्पेक्टिवली। 3 राज्यों से 3 अलग अलग राज्य बने। यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, उसके बाद बिहार से झारखंड बना और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना। तो इस तरह से 2000 में सन 2000 में 3 राज्य अस्तित्व में आए। इस वीडियो नोट में बस इतना ही। इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुने और समझें। आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। प्रश्न समझ में आ जाए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।